क्या आपने नोटिस किया? याकूब ने आशीष पाई खाना देकर, एसाव ने आशीष खोई खाना खाकर। Did you notice? याकूब और एसाव मिले। एसाव ने कहा मुझे खाना चाहिए, याकूब ने कहा मेरे को पहलौठेपन का अधिकार चाहिए, ले ले। एक ने आशीष पाई खाना खाकर, दूसरे ने पाली छोड़कर। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर को कहो मुझे जिला, क्विकन मी ओ लॉर्ड, मुझे जिला, मुझे अंदर से जिला खुदा, मुझे अवेयर कर। मुझे लगता है सिर्फ मुझे लोग दिख रहे हैं, तू किधर है प्रभु, तू कहां है? इसीलिए बाइबल बताती है तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। यू विल सीक मी एंड यू शैल फाइंड मी। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से, न केवल गीतों से आराधना करते हैं, उसे ढूंढते हैं वो लोग। कब ढूंढेंगे हम? कब अवेयर होंगे? कोई नहीं है आपके साथ, लेकिन कितने लोग हैं फिर भी सेम बने रहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो वो यही है। स्ट्रगल सब चीजें ठीक नहीं करेंगे, याद रखना। तुम्हारी मेहनत सब जगहों पे तुम्हें नहीं खिला पाएगी। परमेश्वर की हुजूरी तुम्हें संभालेगी, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हें संभालेगी। ये बाल खड़े हो गए, गिर गया, उठ गया, अब इन अनुभवों से ऊंचे उठो। आप समझो वो एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है, और उसके अंदर घुसो, उसके अंदर जाओ। यू नो व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ? ही इज इन यू एंड यू आर इन हिम। वो आप में है और आप उसमें रहो। यही कारण है मैं कभी बोर नहीं होता, यही कारण है मैं कभी ऊब नहीं जाता, यही कारण है रोज वही वही बाइबल पढ़ता हूं लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हर वचन में से हर दिन कुछ नया सीखता हूं। यही कारण है उसके साथ रहकर मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे बहुतों की नीड है। अगर इसमें नहीं जियोगे, पता है कौन मारेगा? यहां देखो, तुम्हें कौन मारेगा? तुम्हारी सोच, टेंशन, चिंताएं, सारा दिन दिमाग चलता रहेगा। चलो यहां देखो, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बताइए, आदम जब मरा तो उसकी उम्र क्या थी? 9? ओके, गुड। बताइए, जब नूहा मरा तो उसकी उम्र क्या थी? लंबी उम्र जी थी उसने भी। मतुशेला? यस, 969, वेरी गुड। इब्राहिम 175, मोसेस 120। आज उम्र कितनी बची है? 60 या 70। काजू बादाम खाएगा तो 80। आज क्या उम्र बची है? चलो मुझे बताओ, यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मनुष्य की आयु चिंता करके नहीं बढ़ती। क्यों कहा उसने? क्यों उसने एज और स्ट्रेस को रिलेट किया? क्यों किया? तुम यह न खाना, यह न, तुम खाना क्या खाओगे, पानी क्या पियोगे, क्या पहनोगे, तुम्हारा वाईफाई कहां से आएगा? हाँ, आज का वर्जन है। प्रभु ने कहा रोटी कपड़ा मकान। अगर आज प्रभु होता तो हमें 100% ये बोलता, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, तुम्हारा वाईफाई किधर से आएगा, इसका चिंता मत करो। है ना? पहले के दिनों में आपने देखा था, हम लोग छोटे होते थे, आंटी के पास जाते थे, आंटी थोड़ा सा कर्ड मिलेगा, थोड़ा दही दो ना, क्योंकि मम्मी को दही जमाना है। वो जानते होंगे ना, दही जमाने के लिए थोड़ा दही डालना पड़ता है ना दूध में। लेकिन आज बदल चुकी हैं। आज रात को अगर आपके पास लोग आएंगे, कहेंगे आंटी, हाँ बेटा मोबाइल का चार्जर दे दो ना, आंटी वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना, आंटी 2 मिनट के लिए, आंटी 2 मिनट के लिए। और ये लोग भी इतने सयाने हैं, 5 मिनट के बाद पासवर्ड ही चेंज कर देते।
उनको पता है कि वाईफाई चोर भी बहुत हैं। सुनिए, यहां देखिए क्या होता है उसकी हुजूरी में जीना। मैं इससे पहले कहां था? एज पे था ना, याद है सबको? उससे क्यों एज और स्ट्रेस को रिलेट किया? आपको लगता है आज 35-40 में लोग क्यों जा रहे हैं? 28 साल का मेरा दोस्त मर गया कोविड में, उसकी मां डिप्रेशन में है। 28 साल का। 22 साल का एक लड़का मर गया 4 नंबर ऊटी में, उसका पिताजी आज मर रहा है तकलीफ में। याद रखिएगा, मनुष्य की आयु चिंता करके नहीं बढ़ती, इट मीन्स वो घटती है। सारा दिन दिमाग चल रहा है। जानते हो चल चल के क्या होता है? पूरे ऑर्गन्स पिघल जाते हैं अंदर, फिर वेट लॉस होता है, फिर एक दिन इंसान खत्म हो जाता है। आपको लगता है जिस तरह से आज लोग जी रहे हैं उस तरह से जीने के लिए खुदा ने उन्हें बनाया था? नेवर नेवर। एक आदमी जब प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीता है ना, आप देखो वो सेहतमंद होता है, वो आशीषित होता है, वो साउंड माइंड होता है, वो एनर्जी से भरा हुआ रहता है, उसके पास सदैव खुदा का कलाम रहता है, वो उन दरख्तों की तरह रहता है, वो उन पेड़ों की तरह रहता है जो हमेशा फलवंत होते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है धर्मी यहोवा के आंगनों में हमेशा फलेगा फूलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको सड़ी हुई जिंदगी जैसे खत्म हो जाती है उसके लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने आपको फलवंत होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक धर्मी हैं और आप उसके आंगनों में, उसकी हुजूरी में बसे रहें। दाऊद कहता है 1000 साल यहां वहां भटकने से उसके आंगनों में एक दिन बिताना उत्तम है। पर प्रभु की हुजूरी में चलना सीखो, अदरवाइज ये स्ट्रेस तुम्हें खत्म कर देगा, ये स्ट्रेस ही खत्म कर देगा। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, उपवास करो, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दो, अन्य भाषा बोलो, प्रार्थना करो, अधिकारों का इस्तेमाल करो, हर मेहनत करो उसकी हुजूरी में अंदर रहने के लिए। और जब उसकी उपस्थिति के पाने के बाद तुम बाहर निकलोगे, उसकी उपस्थिति तुम्हें ब्लेस्ड करेगी। हे मूसा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। माई प्रेजेंस विल गिव यू रेस्ट। ब्रदर, थीम वर्ड में आओ। अब मैं ये वर्ड आपको बताता हूं कि मैंने आपसे विश्राम दूंगा। मैं क्यों विश्राम करूंगा? क्योंकि वो काम करेगा। He will work. That is why I rest. तुम आगे चले गए हो, तुमने इसको पीछे कर दिया है, तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि तुम गलत जगह पे खड़े हो। तुम्हें पीछे आना चाहिए, तुम्हें उसको आगे लेना चाहिए। वो आगे चलेगा, तुम रेस्ट करोगे। मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मैंने कहा प्रभु मैं विश्राम क्यों करेगा? मैं काम करेगा ना बेटा। आई विल वर्क। हालेलुया। दैट इज द रीजन सबत के दिन वो काम करता था। तुम रेस्ट करो, मैं करेगा। क्या रीजन था? वो सबत के दिन भी काम करता था। वह दिन जिन दिनों में इजरायली सोए रहते थे, वो लोगों को गली गली घुस के चंगा करता था, उन्हें दिखाने के लिए कि देखो मैं विश्राम के दिन काम कर रहा हूं। मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में जिंदगी जीता है, वो आदमी आराम में रहेगा। खुदा उसके आगे आगे चलेगा। वैसे ही जैसे वो आर्क आगे आगे चला और उनकी समस्याओं से लड़ता रहा और वो लोग चलते रहे, वे चलते रहे।
करो, जितना स्ट्रगल करना है करो। जब थक जाओ तो ये वचन पढ़ लेना कि ब्रदर ने 5वें दिन हमें बहुत सारी अमेजिंग बातें सिखाई थी, जिनको हमने हल्के से लिया था, हल्के से। थक जाना, जब भी जिंदगी में थक जाओ ना, स्ट्रगल करते 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 करते, जब तुम्हें लगे हमारी हालत उन इजरायलियों की तरह है जो बहुत कमाते हैं, मिलता थोड़ा है, खाते बहुत है, पेट नहीं भरता, जिस दिन आपकी हालत ऐसी हो जाए ना, इस वचन को पढ़ लेना कि ब्रदर प्रेमानी ने हमें यह बात समझाई थी, वो चलेगा तो विश्राम है। He will walk and you will be in the rest. क्या बोलना चाहते हैं ब्रदर? उसके साथ रहने में मेहनत करो, उसके साथ रहने में फेवर देखोगे तुम। मैंने आज तक कोई दरवाजा नॉक नॉक नहीं किया है, उसकी हुजूरी मेरे लिए दरवाजे खोलती है। नेवर नॉक नॉक, प्लीज हेल्प मी, मदद कर दो मेरी ब्रदर, मेरा हेल्प करो ना भैया। नो सर, मैंने नॉक नॉक नहीं किया है। मैंने सदैव वो दरवाजे खटखटाए हैं जिसके लिए मुझे खटखटाने के लिए कहा गया है। जिस दिन से मैंने वो दरवाजा खटखटाना चालू कर दिया है, मुझे और कोई दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मेरी दुआ है जुनून आए आपको इस चीज में, पैशन हो आपके अंदर आज के बाद, यार ये जो आज मीटिंग थी ना, ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस थिंग, सब चला जाए चला जाए, ये चाहिए मेरे को। ये भाई जिस बात का जिक्र कर रहा था ना, ये चाहिए मेरे को आज। आपने देखा नेमिया की हर बात किंग मान रहा था। Why? बिकॉज वो पहले वो किंग के पास गया था। वो पहले वो राजा के पास गया, बोलता है मैं जा रहा हूं, मेरे को दीवार बनाने का तूने बोझ दिया है, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही आपने देखा वो उस राजा से फिर के अर्थली किंग के पास गया, उसकी हर बात मान रहा था। इतना बड़ा व्यक्ति उसके फेस को क्यों देखेगा? उस दिन परमेश्वर ने किंग को एक ग्रेस दिया कि वो उसकी कंडीशन को समझे। जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे ना, वो लोग जिनसे तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो तुम्हारी कंडीशन समझेंगे। क्यों राजा उसकी हर बात मान रहा था? क्योंकि वो सबसे पहले वो राजा के पास गया था। कचरे से बाहर निकलो, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए बनाए गए। यस, एलाइजा जीता था। देखा आपने अहाब के सामने उसने क्या कहा? ओ अहाब, आई स्टैंड बिफोर यहोवा, मैं यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। कैसे होती है? सारे स्वर्गदूत उसके सामने खड़े रहते हैं। एक देख स्वर्गदूत ने उससे कहा नासरत जा, हाँ, मरियम नाम की एक स्त्री है, हाँ, उसके पास जाके ये संदेश ले जा। ओके, वो गया करके वापस आके खड़ा हो गया। अब प्रभु पौल के पास जाओ। ओके, और अब पतरस को छुड़ा के लेकर आओ। ओके, जो वो कहते हैं वो करते हैं। यीशु ने कहा अगर तुम भी ऐसे बनो, मेरी उपस्थिति में जीना सीखो, जो मैं कहूं वो करो, जैसे स्वर्ग में उसकी मर्जी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होगी।